अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राफिया रहीम और हफ्तावार प्रोग्राम बिजनेस बस के आज के शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना, ये ना सिर्फ पहाड़ों या मैदानों या फिर दरियाओं के लिए मशहूर है। जब हम आर्ट की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो ये उसमें भी बहुत अहमियत रखता है। इट्स वेरी मच रिच इन दैट पार्ट एज वेल। एंड जब हम इसी इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे हमारा आर्ट सोजनी का है, आरी काम, या फिर जब हम तिल्ला सोजी की बात करते हैं, या फिर जब हम कालीनों की बात करते हैं जो हम हाथ से बनाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत मुनफरिद अहमियत रखता है। सो इसी में जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, जब एक लड़का या एक नौजवान लड़की इसमें अपना हुनर आजमाने की कोशिश करते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो वो ना सिर्फ अपने लिए वसीला पैदा करते हैं, बल्कि अपने आसपास जो उनके लोग हैं उनके लिए भी वसीला पैदा करते हैं और बाकी नौजवानों के लिए भी वो इंस्पिरेशन का बाइस बन जाते हैं। सो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस बज़ में हम हमेशा इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं उस पर बात होती है और डिफरेंट मौजूज़ पे बात होती है। तो आज भी हमारा मौजू है फैशन डिज़ाइनिंग और जो हमारा आर्ट है कश्मीर का, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो नाज़रीन, मेरे ख्याल में आज जो बिजनेस बस के आज के हमारे मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी ज़ुबैर किरमानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ज़ुबैर साहब का अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड है बोनिपन के नाम से, है ना? तो ज़ुबैर साहब कहाँ से असल में बिलोंग करते हैं? सी मैं श्रीनगर से हूँ, नगीन से बिलोंग करता हूँ। इट्स लॉन्ग जर्नी, अराउंड 18-20 साल हो गए मेरे को फैशन में। जी जी जी। जबकि ये वर्ड भी एक एलियन वर्ड था कश्मीर में उस टाइम पे। हाँ, राइट राइट राइट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन एवरीवन फ्रॉम स्पेशली पेरेंट्स दे क्वाइट प्राउड के कश्मीर से, इनफैक्ट हमारी बेटी ने ग्लोबली एक कश्मीर के नाम को आगे कर दिया। जी जी जी, माशाल्लाह। एंड हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर यासिर मीर साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं निफ्ट से, फैशन टेक्नोलॉजी जहां पे पढ़ाते हैं, और आपसे भी अभी हम वाज़ेह तौर पे बात करेंगे। और हमारे साथ एंटरप्रेन्योर बैठी हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, एंड आप हैं इंशा निसार, राइट? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। इट्स वेरी गुड टू सी यू हियर। एंड आप एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? We'll definitely talk about everything जो फैशन डिज़ाइनिंग में आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप्स की जब हम बात करते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ की खास तौर पे जब हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बिजनेस बस में हमारे यहाँ एक छोटा सा कैप्सूल चलता है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट माय टीम कि वो एक कैप्सूल चलाएं, और जो कि इस मौजू के रिलेटेड है। उसके बाद अपने मेहमानों से बात करते हैं। कश्मीर न सिर्फ अपनी दिलकश कुदरती मनाज़िर के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी भरपूर सकाफती वर्से, रिवायती लिबास, नफीस कढ़ाई और उम्दा ज़ेवरात के लिए भी जाना जाता है। कुदरती हुस्न और सकाफती दौलत का ये मुनफरिद इम्तिजाज फैशन डिजाइन के शोबे में कारोबार के लिए एक अहम मौका फराहम करता है। रवायती मलबूसात जैसे फेरन, पश्मीना शॉलें और कशीदा कारी वाले सलवार कमीज सेट को खत्ते में बनने वाले पीरियड ड्रामों या फिल्मों के लिए मौजू बनाया जा सकता है। ये मलबूसात न सिर्फ देखने में दिलकश हैं, बल्कि सकाफती अहमियत की हामिल भी है, जो प्रोडक्शन में हकीकी रंग भरने में मदद देते हैं। कारोबारी अफराद फिल्म साजों के साथ ताउन कर सकते हैं ताकि मखसूस तारीखी या सकाफती पस मंजर के मुताबिक मलबूसात डिजाइन किए जा सकें। कश्मीरी फैशन डिजाइन की कामयाबी मुकामी कारीगरों की महारत पर मुनहसर है। कारोबारी हजरात को रिवायती तकनीकों के तहफ़्फ़ुज़ और जिद्दत को फरोग देने के लिए तरबियती प्रोग्रामों में सरमायाकारी करनी चाहिए। डिजाइन इंस्टीट्यूट्स और सरकारी इक़दामात के साथ ताउन से महारत के फर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। कश्मीरी कढ़ाई खुसूसन कशीदा और सोजनी अपनी नफीस नक्शो निगार और शानदार रंगों की वजह से मशहूर है।
कारोबारी अफराद कढ़ाई वाले मलबूसात जैसे कि लिबास, जैकेट्स और कुर्ता तैयार कर सकते हैं जो सयाहों को मुतासिर करें। जदीद डिजाइन और तराजे शामिल करके ये मलबूसात मुकामी और बैनुल अक़वामी फैशन की तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। ये थी बिजनेस बस डेस्क की एक खास पेशकश। हैप्पी बर्थडे माय डियर। दादू अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। अरे बनो सयानी, नहीं तो पैसों पर फिर जाएगा पानी। मतलब सुनो, ऑनलाइन लेंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई से मंजूर शुदा बैंक्स एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। गैर मंजूर शुदा एप्स या अनजान लोगों से जाती मालूमात शेयर करना यानी धोखा। दादू हाँ। बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे आप? दादू आरबीआई कहता है इनसे सुनिए आप। जानकार बने, चौकन्ने रहें। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सारे नाजरीन का इस्तकबाल है और सीधा अपने मेहमानों से सवाल करते हैं। सो जुबैर साहब, पहला सवाल आपसे करते हैं, चूंकि हम ये कैप्सूल भी अभी देख रहे थे, इसमें कैसे कश्मीरी आर्ट और ट्रेडिशन को इनकलकेट किया गया है ना, इनटू मॉडर्न क्लोथिंग। सो वही मेरा आपसे सवाल है कि इसी के लिए जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है कश्मीर का, इसके लिए कश्मीर बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। सो चाहे वो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की बात करें हम, या फिर आरी या तिल्ला या सोजनी, या फिर हाथ से बने हुए कालीन जैसे कि हम बात कर रहे थे। सो माय क्वेश्चन बीइंग कि इन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को मॉडर्न क्लोथिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, ताकि ये ग्लोबल स्टेज पे आ जाए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सनल लेवल पे जो ऑब्जर्वेशन इज बीन लाइक 5-6 ईयर्स में कश्मीर में हूँ, तो मुझे लगता है कि जो कश्मीर का क्राफ्ट है ये दुनिया में सबसे रिचेस्ट क्राफ्ट है। राइट। और इसको दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अभी तक जो बना हुआ है वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पश्मीना शॉल्स, बाकी चीजें, बट देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ अपैरल्स। राइट। बट अब हमारा जो एक काम है एज ए प्रोफेशनल डिजाइनर्स जो है, इसको एक रेलेवेंट प्रोडक्ट बनाना है जो एक्सेप्ट हो ग्लोबली, क्योंकि रीच आपने देखा सोशल मीडिया के थ्रू और द वे द टूरिज्म इज बूमिंग इन कश्मीर। सो वी हैव टू मेक मोर प्रोडक्ट्स जो एक थोड़ा मासेस को अपील करे, बट जो प्रोडक्ट भी बने वो प्रॉपरली बने, क्योंकि कश्मीर अभी थोड़ा नया है एज फार एज द डिजाइनिंग डेवलपमेंट या फैशन की तरफ है। सो वी हैव अ लॉन्ग पाथ टू गो अहेड, बट दिस इज अ गुड बिगनिंग। एंड बट वही है कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है, इट्स वेरी रिच एंड इट्स वेरी यूनिक, है ना। मैं ये तो कहूँगी हर किसी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनका अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, बट कश्मीर का जो ग्लोबली अभी बहुत बूम है ना कश्मीरी क्लोथिंग का पर्टिकुलरली, या कश्मीरी शॉल्स, तो बट माय पॉइंट बीइंग, जैसे कि अभी आपने कहा कि इंटरनेट जैसे है, इसके थ्रू हम ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करते हैं, मगर व्हेन देयर वाज हार्डली इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा कि इंटरनेट है कोई चीज, व्हेन हाउ डिड यू डू दैट आफ्टर दैट? सी दिस इज अ प्रोसेस ऑलवेज, हमेशा होता है, देयर आर वेज, क्योंकि आपको उस टाइम यूएस भी ट्रेवल करना था। बिकॉज माय पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, ईदर दे डोंट हैव नॉलेज, या दे नॉट टेक सेवी, ईदर
दे आर मतलब होता क्या है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स बेसिकली. सो हर किसी को अपना एक्सेस होता है. कोई लोकल एक फुटपाथ पे लेता है, कोई शॉप से लेता है, कोई बुटीक से, कोई डिजाइनर पे. तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स फॉर एवरीथिंग. और सभी को एक होता है हमेशा कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, आई वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट. सो कुछ ना करके ये अंदर की एक चाहत होती है, वो अपने सोर्सेज को ढूंढ ही लेती है, नो मैटर वट एवर द क्वेश्चन. राइट. सो मेरे ख्याल में हम यासिर साहब आपकी तरफ आते हैं. पूरा मैं प्रोफेसर वाला सवाल आपसे पूछूंगी, जो कि वाकई में स्टूडेंट्स जो फैशन डिजाइनिंग करते हैं या फिर बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स है जो वाकई में इसमें आना चाहते हैं. अभी अगर हम मार्केट देखें तो हाई क्वालिटी क्लोथिंग या फिर स्टाइलिश क्लोथिंग की जब हम बात करते हैं, ये बहुत डिमांड में है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन. सो नाउ दैट डू यू थिंक दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग अभी आ ही रहा है, लोगों के दिमाग में भी बैठ ही रहा है कि फैशन डिजाइनिंग भी कोई चीज है ना. मैं तो कहूंगी कि 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में पता होगा कि व्हाट फैशन डिजाइनिंग इज. सो डू यू थिंक दिस इज हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन फैशन डिजाइनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली? बिल्कुल, आपने सही फरमाया. जैसे जुबैर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि ही स्टार्टेड हिज जर्नी सम 18-19 years back. So that point in time there was no concept of fashion or design in Kashmir. Right. But आज की डेट में अगर हम देखेंगे, we have got a NIFT, which is a National Institute of Fashion Technology, which is here for last almost 12 years now. So we started way back in 2013. And we started formal जो courses है, हमने वो 2016 से start किए, जिसमें फैशन डिज़ाइन एक कोर्स है, फैशन कम्युनिकेशन एक कोर्स है, एक्सेसरी डिज़ाइन एक कोर्स है, टेक्सटाइल डिज़ाइन एक कोर्स है, फैशन मैनेजमेंट एक कोर्स है. तो ऐसे तो हम फैशन की बात करते हैं तो बाहर से जो बंदे को लगता है कि फैशन जस्ट रैंप वॉक है, बट इट इज़ टू डीप एंड देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशन. से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, सो इसको डिज़ाइन करने वाला कोई है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू गारमेंट्स और अपैरल्स. So it comes under fashion and lifestyle accessories. So there is specialized. इस चीज के साथ क्या अच्छा लगता है? जी या बिल्कुल. कलर कॉन्ट्रास्टिंग या कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. अब ये चीज है कि अगर हम आज की बात करेंगे तो इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, यूथ के लिए, यंग पीपल के लिए अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन गेट अनरोल्ड इन निफ्ट. इससे पहले देखिए, देयर आर 2 types of ways to learn things. जैसे पहले जमाने में आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, दे हैव नेवर बीन टू बिजनेस स्कूल्स टू लर्न बिजनेस. उन्हें एक्सपीरियंस से सीखा. बट जब बिजनेस स्कूल्स आए, दे आर वांटिंग देयर किड्स, जो उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है, कि भाई जो हमने 20 साल में 30, आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल करके 2 साल में 3 साल में सीखो. सिमिलरली जब हम निफ्ट की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है यूथ के लिए कि वो वहां पे एनरोल होके इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें, ग्रैब करें. So when we talk about youth, यासिर साहब, मेरे ख्याल में I happened to visit NIFT once in my like very recent. बट एक चीज है जो मैंने वहां पे नोटिस की, मैंने वहां पे सिर्फ बाहर के बच्चे देखे. मतलब एवरीबडी हैज राइट, आप कहीं भी, आप चीन भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, नोबडी कैन स्टॉप यू. बट माय पॉइंट इज कि मैं वो हार्डली का करता है फैशन डिजाइनिंग है छात्र. जो वजह, जैसे आपने सही फरमाया पहले ही कि बोला कि अगर हम 10 लोगों से पूछेंगे, मे बी 3 या 4 लोगों को फैशन या डिजाइन के बारे में अभी अवेयरनेस है. तो सेम इज हैपनिंग विद निफ्ट ऑल्सो. अभी लोगों में ज्यादा उतनी अवेयरनेस नहीं है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 97% हमारे थ्रू आउट कंट्री से स्टूडेंट्स हैं, और 3 या 4% बच्चे ही खाली कश्मीर से है या जम्मू से है या यूटी से है. तो और जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है, देयर इज 35% रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख. So they have advantage compared to other people. Other people, say for example, अगर दिल्ली में कोई he or she wants to take admission in NIFT, they go for coaching for a year or 2, and only then they are able to crack the entrance and get into NIFT. But I have one more question. मुझे लग रहा है कि अब आपको ना सबके बिहाफ पे ही बोलना है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे भी. But my point is कि फिर गवर्नमेंट, जैसे कि हमने कहा कि अवेयरनेस कम है, बाहर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग, और यहाँ पे अवेयरनेस कम है ना. सो व्हाट इज गवर्नमेंट टेकिंग एनी स्टेप्स कि ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं
وہ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए और उनको थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग का ये जो सेक्टर है इसमें भी अवेयरनेस आ जाए कि व्हाट दिस इज. बिल्कुल, हम जो हर साल एवरी टाइम वी डू आउटरीच एक्टिविटीज. तो आउटरीच एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, वी गो टू डिफरेंट स्कूल्स, वी गो टू डिफरेंट कॉलेजेस, जहाँ पे हम बच्चों को ओरिएंट करते हैं कि देयर इज अ कोर्स, देयर इज अ फ्यूचर, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी जो डिजाइन में. इट्स नॉट ओनली अबाउट फैशन डिजाइन, इट्स अबाउट प्रोडक्ट डिजाइन, इट्स अबाउट एनिमेशन डिजाइन, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन डिजाइन. बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज. बट ऑब्वियसली ये जो जर्नी है, इट विल टेक सम टाइम. इट मे नॉट हैपन ओवरनाइट, इट मे टेक अ डिकेड और सो, बट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चीज हो रही है. और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इन कमिंग ईयर्स विल बी हैविंग मोर एनरोलमेंट फ्रॉम द रीजन. सो दैट इज व्हाट वी आर होपिंग. राइट. मुझे लग रहा उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. कि सवाल हम फैशन डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे, बाकी चीजें, बट आपसे सवाल होते रहेंगे यासिर साहब मेरे ख्याल में, बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड पर्टिकुलरली नौजवान जो जानना चाहेंगे कि गारमेंट भी क्या दे रही है या इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है, अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. बट मैं ना इंशा आपकी तरफ आती हूँ. कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का. आप ठीक है? दुआ. सो पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप थैंक यू सो मच. यू नो एंटरप्रेन्योरशिप या आपने अपनी एक स्पेस क्रिएट की है. बट आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे जब हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, आपने भले ही अभी घर से स्टार्ट किया हो या कश्मीर में आपकी ऑडियंस हो, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप आगे आगे जाएं और ग्लोबली आप अपना नाम बनाएं और अपने जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको रिप्रेजेंट करें. लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो कश्मीरी आर्ट एंड फैशन है, ये ग्लोबल स्टेज तक लाने के लिए अगर हम कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कितना स्कोप है? मैम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है अपना ये, तो ऐसा सोचता है इंसान कि मतलब हर कोई मतलब बेसिक से स्टार्ट करता है जी, फिर किसी ऊंचाई तक पहुंच जाता है. Obviously. तो स्टार्टिंग पहले बेसिक से ही होनी चाहिए हर किसी को, मतलब जिसका भी इंटरेस्ट हो फैशन डिजाइनिंग में, इसमें बेसिक से ही स्टार्ट होना चाहिए. हाँ, रही बात कोलैबोरेशन वगैरह की, वो तो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े यहाँ पे, जैसे कि सर ने अभी कहा निफ्ट, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, या बाकी कुछ मतलब एग्जिबिशंस वगैरह, उससे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम ग्लोबली इसको फिर ये पहुंचा सकते हैं. सो आप कहाँ देखती हैं खुद को आने वाले 1-2 साल, ये चले 5 साल रखती हूँ मैं आपसे बराबर कॉर्पोरेट वाला सवाल पूछती हूँ. अगर अल्लाह ने चाहा मैं भी नेक्स्ट नैन्सी त्यागी हो सकती हूँ या कुछ और, मतलब इंसान छोटी लेवल से स्टार्ट करे तभी ड्रीम बिग हो सकता है. राइट. मैं तो दुआ करूंगी कि आप इंशा ही रहें और आप अपना नाम बनाएं. और मैं जुबैर साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि जब हम लोकल फैशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, कश्मीर का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये भी कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं यूथ को, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं या फिर अपने स्टार्टअप्स जो हैं वो क्रिएट करें, अपनी स्पेस क्रिएट करें. सो और इस चीज को आर्ट एंड क्राफ्ट को जो कश्मीर का है इसको फरोग मिले. सो इसमें फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री का क्या रोल है? जी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप देखिए, जो मोस्टली यहाँ पे शॉप्स या बुटीक्स हैं जी, most of them are not from fashion institute, or they don't have a formal degree or training जिससे आप skills develop wow, करें. I second that. Yeah. So जैसे निफ्ट भी है यहाँ पे, I can easily say कि यहाँ पे स्कोप इतना ज़्यादा है फैशन का, because if you get a technical degree जहाँ पे आप technically sound हो, ये फेरन is an amazing thing, but we have to go beyond that. जैसे फेरन को इनोवेट करना, सो बिकॉज हर जगह होता है कि फेरन एंड इट लुक्स लाइक अ यूनिफॉर्म, ट्रस्ट मी. सो वी हैव टू इनोवेट आवर प्रोडक्ट्स. एंड जो क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट स्पेशली, वी हैव अ वेरी हाई एंड टूरिस्ट हु आर कमिंग टू कश्मीर एंड एंजॉयिंग दिस वैली. सो उनका टेस्ट जो है, यू नो, द फिनिशिंग, द प्रोडक्ट्स दे आर वेयरिंग, सो वो उनकी जो फिनिशिंग, कट्स, वी हैव टू ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स, उस टाइप की स्टिचिंग या यू नो मेकिंग ऑफ गारमेंट्स. और उसको अगर हम यहाँ पे कश्मीर को भी एक छोटा सा एक फैशन हब जैसा बनाएंगे, सो इट्स इजी फॉर देम टू कम टू दैट प्लेस, बिकॉज शॉल्स तो बिक रहे हैं, यू नो, बाकी चीज बिक रहे हैं. सो एंड उसमें आई टेल यू समथिंग कि जैसे कि आपने कहा कि इसका हर चीज
की मास्टरी हासिल करना इम्पोर्टेंट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर जॉनरा से आते हैं तो आपका उसमें पढ़ना और उसमें नॉलेज हासिल करना ये इंसान का फर्ज भी है और इंसान को आना भी चाहिए ताकि जो आप आगे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो उन लोगों को पता चले कि व्हाट यू आर सेलिंग. बट माई पॉइंट इज कि जैसे कि हमने कहा कि जैसे टूरिस्ट्स भी यहाँ आते हैं और कश्मीर की इकोनॉमी टूरिस्ट पे बहुत टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा मुनहसर है. उनको यहाँ पे शॉल्स बेचते हैं वो या फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बिटिगस कुंजाई में तिवनतम ये शॉल ये कश्मीरी शॉल अगर न बकशर है मतलब हाँ ये कशीर हुन शॉल. मगर मैं पॉइंट है कि बहुत सारा सामान जो है बाहर से भी आता है कश्मीर. तो उनको बोला जाता है यहीं पे उन्हीं लोगों को कि ये है भाई कश्मीर का शॉल, ये है कश्मीर का फेरन, आप पहन लीजिए, जो कि कश्मीर में नहीं बने होते हैं. आप समझ वो बाहर से मशीन से उन्होंने किया होता है काम उस पर या जैसे मटेरियल डिफरेंट होता है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. So it's a bigger question. ये चीजें तो होती जाएंगी. You cannot stop them. हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो स्पेशली द डिजाइनर्स और हु थिंक दे आर द फेसेस ऑफ कश्मीर और क्राफ्ट, वी ऑलवेज हैव टू प्रमोट ऑथेंटिक क्राफ्ट और उसको हमेशा अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए, नई इनोवेशन दिखाया जाए. और क्राउड हर टाइप की. आई हैव गिवन एग्जांपल, देयर वाज अ क्लाइंट किसी जगह पे तो पश्मीना ढूंढ रहा था जी. तो ओरिजिनल पश्मीना अराउंड ऑथेंटिक वाज अराउंड 15,000 रुपीज. और उस क्लाइंट को पश्मीना का पता नहीं था तो पहुंचते पहुंचते बोलो सस्ता दिखाओ और दुकानदार ने उसको 500 रुपए का पश्मीना दे दिया. सो दैट मीन्स आवर क्लाइंट ऑल्सो नीड्स टू बी एजुकेटेड. वो बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ आप 500 रुपए में पश्मीना मिलेगा ना, उसको दुकान भी चलाना है, विच इज नॉट फेयर टू सेल समथिंग ऑन द नेम ऑफ पश्मीना. सो क्लाइंट्स और ये एक गेम है आपस में, एक क्लाइंट जिसको पता है. राइट. लाइक ऑब्वियसली आप ज्यादा आपको बेहतर पता है और आपका एक्सपर्टीज है इसमें कि क्लाइंट और जो इंसान का रिलेशनशिप होता है, एक डिजाइनर का रिलेशनशिप होता है, उसमें आपका एक्सपर्टीज है. बट यासिर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि बाहर के बहुत सारे कपड़े यहाँ पे भी आते हैं जहाँ पे जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के जो एवेन्यूज है, इकोनॉमी है, उसमें भी थोड़ा सा ड्रॉप हो ही जाता है ना उसकी वजह से. बिकॉज जब चिन्ह का कशीर हुंदी प्रोडक्ट सेल करत कहीं नेबरम योर यवान अस सुई करान सेल. आप समझ क्या कि अस तत सस्त मिलान, अस योर निपटावन, अस पन मार्जिन कड़ान, तो ठीक है. बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी एक्चुअली this is an ecosystem which we need to understand and there are various stakeholders who have to play a role in this. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जुबैर साहब भी फरमा रहे थे, बोला कि 500 रुपए की शॉल बिक रही है पश्मीना के नाम पर, जो कम से कम 15,000 रुपए से कम की नहीं बनेगी. तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सेल इट फॉर 500 रुपीज. तो उसके लिए मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया है बाई हाउ टू डिफरेंशिएट ओरिजिनल फ्रॉम द फेक. उसके लिए GI मार्क है. GI मार्क ठीक है. अब उसमें कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी अवेयरनेस कस्टमर को है, वो दैट इज गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट इज वन डायरेक्शन. तो गवर्नमेंट का रोल है टू एनफोर्स क्वालिटी बेंचमार्किंग टू डिफरेंशिएट ओरिजिनल्स फ्रॉम द फेक्स. ठीक है. दूसरी चीज ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पश्मीना की बात करते हैं तो ग्लोबली पश्मीना की बहुत ज्यादा डिमांड है. सो इट इज एस्टिमेटेड मोर देन 15,000 टन. नाम में भी बड़ा वो लगता है ना कि और अगर आप देखेंगे ग्लोबली पश्मीना को पश्मीना नहीं बोलते, इसको कैश्मीर बोलते हैं. क्यों कैश्मीर बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो हिस्ट्री है, ये कहाँ से आया है भाई, ये एक ज्योग्राफी से आया है जिसको कश्मीर बोलते हैं. एंड दे वुड प्रोनाउंस इट इन यूरोप एंड जो फॉरेन कंट्रीज में दे वुड प्रोनाउंस इट एज कैश्मीर. So that is how the term got standardized as Kashmir. So that is the reputation, that is the brand जो पश्मीना का है. अब जो हमारी प्रोडक्शन है, it's not more than 50 tons. आप समझ रहे? तो कहाँ 15,000 टन्स और कहाँ 15 टन्स. तो जो अब हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, what are this opportunity lies in is that we need to have a niche for that kind of a product. And pashmina what we are producing here, जैसे अभी जुबैर साहब फरमा रहे थे कि it is not meant for masses, it is meant for classes. It is not meant for a person who is looking for a $500 shawl.
इट इज़ फॉर पर्सन जिसको एप्रिसिएशन है, वैल्यू है क्राफ्ट का, मटेरियल का, स्किल का, क्राफ्ट्समैनशिप का, तो वो चीज़, तो उसके लिए जो अभी दैट पॉइंट बीइंग देयर, बट माय पॉइंट इज कि व्हेन वी आल्सो, बिकॉज हम एंटरप्रेन्योर्स को क्यों गवर्नमेंट क्यों अपॉर्चुनिटीज देते, ताकि इन वन वे और अदर ये इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करे, सो उसमें कैसे ये कंट्रीब्यूट? उसमें वही चीज़ है जैसे कि पॉसिबिलिटी है, जैसे जुबैर साहब है, ही इज़ अ रिनाउंड नेम आज की डेट में, बट क्यों रिनाउंड नेम है? बिकॉज ही कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन क्वालिटी, तो इनोवेशन उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सो ही इज अ रोल मॉडल. सो इफ वी हैव अ यूथ फॉलोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स, देखिए आप यू कांट एक्सपेक्ट कि ह्यूज और मास प्रोडक्शन यहाँ से होगी, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनहेरिटेड क्वालिटी है जितने भी क्राफ्ट्स का है उसमें लिमिटेशन है, यू कैन नॉट गो फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि इट इज ह्यूमन ड्रिवन इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ मैकेनाइज्ड प्रोसेस वेयर इन यू विल मेक थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ डे. यहाँ पे आपको एक शॉल में आपको 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने लगेंगे, एंड उसको उसी हिसाब से आपको मार्केट करना है, उसको उसी हिसाब से आपको ब्रांड करना, उसको आपको उसी हिसाब से प्रमोट करना है. सो दैट हैज टू गेट इनकलकेटेड कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट मेंट कि इसको आप, जैसे कि अभी बोल रहे थे डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो कोई सेगमेंट है, देयर आर पीपल हु आर बाइंग ऑनलाइन, देयर आर पीपल हु आर बाइंग ऑफलाइन, देयर आर पीपल हु आर बाइंग फ्रॉम डिजाइनर्स, देयर आर पीपल हु आर बाइंग फ्रॉम जो लग्जरी ब्रांड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अर्मीज, लुई विटॉन, गुची, अरमानी, वहां पे भी आप देखोगे कि दे आर सेलिंग कैशमीर, सो व्हाट इज दैट इज पश्मीना ओनली ना, इफ यू सी, एंड जो हमारा पश्मीना इट्स मच बेटर देन व्हाट दे आर सेलिंग ओवर देयर. बट एज यू राइटली सेड वी नीड टू रीच देयर, और वो कैसे होएगा? वो तब होएगा व्हेन वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स. अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो वही फर्स्ट कॉपी हमसे ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, एक तो डिजाइनिंग बेहतर इन द सेंस दे आर एबल टू मार्केट एंड प्रमोट इट, बट वो वही जो कि हम यहाँ पे ओरिजिनल बनाते हैं, वो वही फर्स्ट कॉपी बना के उसको उससे ज्यादा फर्स्ट कॉपी, इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट, बट ओके से फॉर एग्जांपल वो मशीन से बना ओरिजिनल एज मतलब उसकी क्वालिटी मतलब जितनी हमारे प्रोडक्ट में होगी उतनी नहीं होएगी. अब जैसे अभी हम बता रहे थे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स. एक तो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, उसका हमेशा है कि भाई प्रॉफिट बनाना है, उसको ब्रांड के साथ, कश्मीर के साथ कुछ नहीं है. एंड देन देयर आर पीपल लाइक जुबैर साहब जो बोलते हैं कि भाई हमने कश्मीर को प्रमोट करना है, हमने अपनी आइडेंटिटी बनानी है. तो वो कैसे आती है? वो तब आती है जब आप में जो एक प्रोफेशनल नॉलेज सिंक होती है, जब आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपका वैल्यू किस चीज में लाए होएगा. वो तब आएगा जब आप प्रोफेशनली इन चीजों को समझेंगे. इंशा, आप तो अभी पहले आपने स्टार्ट में ही बोला कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, बट मैं यही, आपने भी जब स्टार्ट किया कुछ ना कुछ आपको एवेन्यूज जैसे इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है, ऐसे कुछ आपने मतलब हाउ डिड यू स्टार्टेड? और जैसे जो टूरिज्म इंडस्ट्री भी है या हम एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें, वो ऐसे एवेन्यूज ऑफर करते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो जाएं या वो बाकियों के लिए भी इंस्पिरेशन का बाइस बन जाए. हाउ डिड यू स्टार्ट इट? मैम एक्चुअली क्या है कि मेरी फैमिली बिजनेस से ही इनिशिएटेड है, मतलब बाकी सब फैमिली मेंबर्स, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये अंदर से था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी कुछ मतलब बिजनेस करूं अपनी लेवल पे, जो मैं स्टार्ट करूं खुद से स्टार्ट करूं. तो मुझे लगा कि नहीं, फैशन डिजाइनिंग से मतलब इससे अच्छा ऑप्शन मुझे कोई नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट था. एक्चुअली हमेशा लड़कियों को होता है ना कि नहीं अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कुछ अच्छा अपने लिए डिजाइन करे. तो वो चीज था कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में. मैंने सोचा नहीं, चलो मैं मतलब ऐसी इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग हासिल कर लूं पहले, तब जाके, ताकि मुझे भी वो टेक्निक्स वगैरह मेरे में भी आए, तो मैं भी कुछ अपना स्टार्ट करूं. तो मैंने ITI से 1 ईयर का कोर्स लिया. ओके. तो उसमें वो टेलरिंग वगैरह भी पहले से सिखाते हैं? तो मैंने वहां से सिखाया, मतलब बेसिक्स मैंने वहां से लिया. तो उसके बाद मेरा 3 मंथ्स का कोर्स हुआ निफ्ट श्रीनगर से. 120 आवर्स का था वो. ठीक. तो वो हो गया. वहां से हमें मतलब वो जो बेसिक्स हमने ITI से उसको एनहांस आपने किया वहां पे, अपस्किल एडवांस वहां पे. तो उसके बाद मुझे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है. लेकिन वही मेरा पॉइंट है कि अब मैं आप लोगों से एक छोटा छोटा मैसेज भी चाहूंगी, बिकॉज जैसे कि इन्होंने कहा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज ताकि यू नो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स स्टार्ट हो जाए, पर्टिकुलरली इन यंग जनरेशन. सो एक छोटी सी मैसेज मैं आप तीनों से चाहूंगी, छोटी छोटी मैसेज, बिकॉज वक्त की कमी है. मैं तो चाह रही थी बहुत सारी बातें करें फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स. See, इस टाइम जो सिचुएशन कश्मीर में, आई थिंक इट्स बेस्ट टू टेक अ प्रोफेशनल डिग्री और कोर्स फ्रॉम निफ्ट.
आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डेफिनेटली बेटर देन हु आर एग्जिस्टिंगली यू नो डूइंग देयर बिजनेस. तो आप उनको उनसे भी बेटर प्रोडक्ट बना के एंड यू कैन रीच टू नेक्स्ट लेवल बाय डूइंग फैशन वीक्स अदर, बिकॉज एक चैनल बन सकती है. और एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं. आप पैसे का पैसा कमाएंगे और इट्स अ पैशन ड्रिवन एंड यू नो आपको किसी को जवाब नहीं देना है. यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर योर सक्सेस. जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारी हेरिडिटी है और जो हमारा ब्रांड इमेज है एज ए कश्मीर, वो बहुत ही ज़्यादा उस पर हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, बहुत काम किया है. और उस इमेज को हमने स्ट्रेंथन करना है. वो कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे? वो हम तब स्ट्रेंथन करेंगे जो हमारा यूएसपी है, जो हमारी एडवांटेज है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? हमारे क्राफ्ट है. स्ट्रेंथ बनाओ तो मन चॉइस वी हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड करियर एवेन्यूज इन दैट थिंग. जैसे जुबैर साहब ने फरमाया, उसके लिए रादर देन कि वहां यहाँ जाने के लिए पीपल शुड गेट एनरोल्ड फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज इन डिजाइन एंड फैशन एंड देन दे कैन अचीव देयर वेज. इंशा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो वहां पे और भी हमारी बहनें बैठी होंगी जो कि स्टार्ट करना चाहेंगी. सो व्हाट्स अ मैसेज फॉर देम, शॉर्ट मैसेज. जैसे कि मतलब गवर्नमेंट पे ही सारे डिपेंड नहीं रह सकते हैं. जॉब्स तो यहाँ पे हर किसी को मिलेगी नहीं. इतना इससे अच्छा है कि टेक्निकल हो इंसान, तो ताकि वो कर सके. मगर थैंक यू सो मच जुबैर साहब, यासिर साहब, बहुत शुक्रिया. मगर मैं भी चाह रही थी कि बहुत सारी अभी मेरे जहन में भी इतने सवाल आ रहे थे. मैं तो चाह रही थी कि वक्त हो और हम बात करें, बट वक्त का तकाजा है. ये वक्त है साहब, गुजरता है, गुजरता जाएगा. सो वही आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात कर रहे थे फैशन डिजाइनिंग की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और इकोनॉमी कैसे इस सेक्टर में बूस्ट हो सकती है और कंट्रीब्यूट कर सकती है इन वन वे और अदर जो हमारी कश्मीर की इकोनॉमी है. सो जैसे कि यासिर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे निफ्ट भी कोर्सेज जो हैं वो ऑफर करता है और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पे यूथ में. जुबैर साहब ने भी कहा कि जो फैशन डिजाइनिंग है उसमें जब हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे ताकि हम रिप्रेजेंट करें अपने आप को ग्लोबली. बहुत शुक्रिया एक बार फिर से. और नाजरीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और आप तब तक अपना ध्यान रखें और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं. अल्लाह हाफिज.